దేశంలో కరోనా యాక్టివ్ కేసుల కంటే కోలుకున్న వారి సంఖ్య ఎక్కువగా ఉందన్నారు ప్రధాని మోడీ. కొందరికి మాత్రమే ఐసీయూ వెంటిలేటర్లు అవసరమవుతున్నాయని చెప్పారు. సమయానుకూల నిర్ణయాల వల్లే కరోనాతో పోరాడగలుగుతున్నామని చెప్పారు. పరిస్థితులను చేయిదాటనివ్వలేదని మోడీ చెప్పారు. 3 నెలల పీపీఈ డయాగ్నోస్టిక్ కిట్ల షార్టేజీ ఉండేదని, ఇప్పుడు తగినంత స్టాక్ ఉందన్నారు. ఇవాళ మహారాష్ట్ర, తమిళనాడు, ఢిల్లీ, గుజరాత్, రాజస్థాన్, ఉత్తరప్రదేశ్, బెంగాల్, కర్ణాటక, బీహార్, ఆంధ్రప్రదేశ్, హర్యానా, తెలంగాణ, ఒడిషా సీఎంలు, జమ్మూ కశ్మీర్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్లతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో పాల్గొన్నారు మోడీ. कुछ शहरों में अधिक भीड़, छोटे छोटे घर, गलियों मोहल्लों में फिजिकल डिस्टेंसिंग की कमी, हर रोज हजारों लोगों की आवाजाही, इन बातों ने कोरोना के खिलाफ की लड़ाई को और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। फिर भी हर देशवासी के संयम, अनेक जगहों पर प्रशासन की तत्परता और हमारे कोरोना योद्धाओं के समर्पण की वजह से हमने हालात को नियंत्रण से बाहर नहीं जाने दिया है। समय पर ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट और रिपोर्टिंग, उसके कारण हमारे यहां संक्रमण से रिकवर होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये राहत की बात है कि आईसीयू और वेंटिलेटर केयर की जरूरत भी बहुत कम मरीजों को पड़ रही है। समय पर उठाए गए सही कदमों के कारण हम सभी इस बड़े खतरे का मुकाबला कर पाए हैं। आज स्थिति यह है कि पूरे देश में 1 करोड़ से अधिक पीपीई और इतने ही N95 मास्क राज्यों तक पहुंच चुके हैं। हमारे पास डायग्नोस्टिक किट्स का पर्याप्त स्टॉक है और उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बहुत बढ़ाई गई है। अब तो पीएम केयर्स फंड के तहत भारत में ही बने वेंटिलेटर्स की सप्लाई भी शुरू हो चुकी है। आज पूरे देश में कोरोना की 900 से ज्यादा टेस्टिंग लैब है, लाखों कोविड स्पेशल बेड है, हमारे क्वारंटीन और आइसोलेशन सेंटर्स हैं और पेशेंट्स की सुविधा के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन की सप्लाई भी है। जब कोरोना के प्रत्येक मरीज को उचित इलाज मिलेगा, इसके लिए हमें टेस्टिंग पर और अधिक बल देना है ताकि संक्रमित व्यक्ति को हम जल्द से जल्द ट्रेस और ट्रैक और आइसोलेट कर सकें। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारी अभी की जो एग्जिस्टिंग टेस्टिंग कैपेसिटी है उसका पूरा इस्तेमाल हो और निरंतर उसको एक्सपांड भी किया जाए। साथियों, बीते 2-3 महीने में काफी संख्या में क्वारंटीन और आइसोलेशन सेंटर का निर्माण हुआ है। इसकी गति हमें और बढ़ानी होगी ताकि कहीं पर भी मरीजों को बेड की दिक्कत ना आए। कोरोना के इस टाइम में टेलीमेडिसिन का महत्व भी बहुत बढ़ गया है। चाहे वो होम क्वारंटाइन या आइसोलेशन में रह रहे साथी हो या फिर दूसरी बीमारियों से पीड़ित हो, सभी को टेलीमेडिसिन का भी लाभ मिले, इसके लिए हमें अपने प्रयास बढ़ाने होंगे। और इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारी हेल्पलाइंस हेल्पफुल हो, हेल्पलेस नहीं होनी चाहिए।